चूनिया में दर्दनाक वाकया, 13 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कॉल की है, बेटा जिंदा चाहिए ना, 10 लाख रुपया दे। 7 दिन के बाद मेरे बेटे की लाश आई है। इतनी बेदर्दी से उन्होंने मारा मेरे बेटे को। मेरे साथ हसन की माँ मौजूद है, उनसे सारी कहानी जानते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं दसो कि हसन तुहाड़ा बेटा सी, किन्ने बच्चे ने तुहाडे, ये सारा वाकया होया किवें है? 7 बेटे हैं, 1 बेटी है मेरी। मेरे बच्चे को वहाँ से बुलाया गया, बाहर गया, मेरे से बोला मम्मा रोटी बना, मैं भी आके खा रहा हूँ। ये कितने बजे का टाइम था? 4 बजे का टाइम था, जुमेरात का दिन था, 5 तारीख थी। मोबाइल उसके पास था, कान के साथ उसने मोबाइल लगाया हुआ, वैसे ही वो बाहर निकल गया। वहाँ से उसके बाद मेरा बेटा घर नहीं आया। मैं उसे कॉल करती रही, 9 बजे तक उसका मोबाइल बंद था। 10 बजे उन्होंने कॉल की है कि तेरा बेटा ना हमारे पास है, अगर अपना बेटा जिंदा चाहिए ना तो हमें 10 लाख रुपया दे। मेरे मोबाइल हसन के नंबर से ही मुझे कॉल आ रही थी बार बार। उसके बाद उन्होंने मुझे 11 बजे कॉल की है, पैसों का इंतजाम होया क्या नहीं? मैंने कहा जी भाई हो गया। तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा इलाहाबाद में, आप छोटी पार्क के पास आ जाओ। मैंने कहा मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। जी हम वहाँ नहीं आएंगे, अगर कोई तुमने चालाकी खेली ना तो तुम्हारे बेटे की लाश देंगे। उसके बाद उन्होंने 25 मिनट कम थे 12 बजने में दोबारा मुझे फिर कॉल की, पैसों का इंतजाम होया कि नहीं? मैंने कहा जी भाई हो गया। उसके भाई आ रहे हैं पैसे लेके, आप बताएं जगह बताएं कौन सी जगह पे आए? जी छांगा मांगा देखा है, वहाँ एक जंगल है, झील का रास्ता है, उधर आ जाओ, अकेले आना। कि मैंने अपने बेटों को फ़ोन किया कि ये बात। मेरा बेटा सुबह आया उम्र दराज, जब वो यहाँ पे पहुँचा है वो ढूंढता फिर है। उसने कहा अम्मी जी आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? मैंने कहा जी बेटा मैंने करवाई। क्या बना? मैंने कहा तेरे भाई का कुछ भी नहीं। ये जुमेरात से लेके ना ये बुध तक वाकया चलता रहा। 7 दिन के बाद थाने जाती रही, आती रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। 7 दिन के बाद मेरे बेटे की लाश आई है। 7 दिन के बाद नहर के अंदर से पुलिस वालों ने बरामद की है। मेरे बेटे यहाँ 7 दिन के बाद मेरे बेटे को दिए। लाश आपने देखी और क्या आपका एक जिगर था कैसे? उसके भाई आए थे अहमद रजा उम्र दराज, उन्होंने आके देखा तो हम तो बाद में आए थे कि क्या हालात है। उन्होंने उसको बांधा हुआ था, बांध के उन्होंने नहर के अंदर एक लोया लगा हुआ था, उसके साथ उन्होंने रस्से के साथ उसे अंदर बांधा हुआ था। मेरे बेटे को इतनी बेदर्दी से उन्होंने मारा, मेरे बेटे को इतनी बेदर्दी से मारा, सारी दुनिया देख रही है मेरे बेटे की लाश। मैंने अपने बेटे को दफना दिया, मट्टी डाल दी इस सब्र करके, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। जी मैं वजीर आला तक जाऊंगी, आज जी पंजाब तक भी मैं जाऊंगी, मरियम नवाज तक भी जाऊंगी। वो इंतजाम कर लिया था पैसों का? मेरे से इंतजाम नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कुछ पैसे थोड़े से मैंने बनाए थे। थाने मैंने बताया, पुलिस स्टेशन, उन्होंने जिना भी उसके साथ किया था। उन्होंने बड़ा गलत काम किया था। उन्होंने उसको बांध के कत्ल होने वाले हसन के मेरे साथ भाई भी मौजूद है, इनका नाम उमर है। आपकी अम्मी जी ने आपको कॉल किया कि उमर जो है वो नहीं मिल रहा, आप कहाँ थे और आपको पता कैसे? सारी कहानी बताइए। वालदा ने कॉल की है ना, हम लाहौर पे थे। मैंने कहा एक दफ़ा थाने जाओ। अम्मी जाती हैं उधर, जाके थाने में दरखास्त देती, मैं उधर से अपने गाँव के लिए रवाना हो गया। मेरा कहना ये है कि इस टाइम ना जो पुलिस है ना उसने हमारा साथ नहीं दिया। अगर पुलिस जब साथ देती ना तो आज हमारे साथ ज़रूर होता। 1 हफ्ते के बाद पुलिस वालों ने हमें नहीं बताया था, एक बंदे ने ज़्यादा नहीं की, जो कि डॉक्टर का कहना, अभी रिपोर्ट हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है। पुलिस ने नहीं हमें बताया कि तुम्हारा भाई मर गया और वो नहर में फेंक। पुलिस को पता था, पुलिस यहाँ पे आके ना ढूंढ रही थी हमें गाँव से फ़ोन गया मेरे चाचू का, कहता है यहाँ पे सारा अमला तेरे भाई को ढूंढना है, नहर में, नहर बंद की हुई है। पुलिस यहाँ से उसकी लाश बरामद करती है। तब हालात ऐसे थे कि बच्चे के पाँव जो थे ना वो भी बांधे हुए थे, हाथ भी बांधे हुए थे, उसके मुंह में भी कपड़ा था, उसका पूरा मुंह रुमाल से बांधा हुआ था, पूरा यहाँ तक बांधा हुआ था। उसके बाद एक तोड़ा लिया उन्होंने, वो तोड़ा उन्होंने ऊपर से चढ़ाया उसके मुंह की तरफ से, यानी कि यहाँ तक उसके तोड़ा था ऊपर से। उसके ऊपर भी उन्होंने रस्सियाँ बांधी हुई थी, जैसे कि एक टेप मार देते हैं ना। मेरे साथ तो उसका बहुत अच्छा यानी कि टाइम गुजरा है, मेरे साथ काम करता था। मैं बता नहीं सकता इस कदर मेरे साथ प्यार करता था। मेरे पास ना उसकी वॉइसें हैं, वो मैं रात सुन के पागल हो रहा था। खैर मैं पल याद नहीं करना चाहता, मैं आगे बहुत दुखी हूँ। मैंने अपने आप को बहुत आगे संभाला हुआ है, क्योंकि मेरी माँ को कोई और हौसला देने वाला नहीं है। 13 साल हसन को कत्ल कर दिया जाता है और उससे पहले 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, नहीं मिलते तो नहर में जो है वो फेंक देते हैं।